नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बनाई है बचे हुए कपड़ों से बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती जो आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये 1.5 मीटर कॉटन का कपड़ा है और यहाँ पर ये कपड़े की एक पट्टी है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इसी कपड़े के पट्टी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की लंबाई मेरी 40 इंचेस है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिला के मैंने 42 इंचेस लंबी ये पट्टी रखी है। आपके लंबाई अनुसार आपको रखनी है और चौड़ाई आपको 20 इंच रखनी है। आपका साइज कोई भी क्यों ना हो, चौड़ाई आपको 20 इंच ही रखनी है। अब इस पट्टी के ऊपर हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो पट्टी है इसके ऊपर हम पिंटक्स बनाएंगे। तो पिंटक्स के लिए 1-1 इंच की दूरी पर मैंने मार्किंग किए है। जितनी पट्टी है वो पूरा मार्किंग कर दीजिएगा। सारे मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पर लंबाई में जितनी आपकी कमर की लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। जैसे मैंने 16 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। अब ये जो पॉइंट्स है जो 1-1 इंच की दूरी पर बनाए हैं उनके लाइंस बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर 16-16 इंच लंबे लाइंस बनाएंगे। जितनी आपकी कमर की लंबाई है उससे 1 इंच ज्यादा। तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने सारे लाइंस बना दिए हैं। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर पिंटक्स बनेंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हो ये निशान हमने बनाए हैं 1-1 इंच की दूरी पर। तो बस इसे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर पिंटक्स बनाने हैं। तो पिंटक्स की जो चौड़ाई है वो मैं 1/4 इंच रख रही हूँ, मतलब एक दाब की सिलाई वाली। तो बस उतना ही हमें चौड़े पिंटक्स बनाने हैं। तो इनकी लंबाई जैसे मैंने बताया कमर की लंबाई तक रखनी है, उससे 1 इंच ज्यादा। तो यहां तक ये हमारे कमर का लंबाई का मार्किंग है, वहां पर मैंने खत्म कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पिंटक्स बनकर रेडी है और यहां पर मैंने इसको फिनिश किया है और नीचे की तरफ इस तरह से रहेगा। सेम तरीके से आगे की जो मार्किंग्स है एक एक करके वैसे ही बनाएंगे। तो इसे मैंने इस तरह से पकड़ा और इसे भी एक दाब की सिलाई, मतलब 1/4 इंच चौड़ा पिंटक्स बनाना है। यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। जहां पर पिंटक्स खत्म होता है वहां पर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करना ना भूले। तो देखिए एक एक करके मैं सारे पिंटक्स बना दूंगी। तो ये सारे पिंटक्स बनकर रेडी है और बिल्कुल कमर की लंबाई तक। और उसके नीचे ये देखिए बहुत ही सुंदर घेर बनकर तैयार है। जो ये पैटर्न बनकर रेडी होगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अब इसकी चौड़ाई जो है पट्टी की वो मुझे 8 इंच चाहिए। तो देखिए इस तरह से हल्का सा खींचिए और फिर नापिए। तो हल्का सा खींच लिया और यहाँ पर ये 8 इंच आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिंटक्स बनाना बंद किया था क्योंकि मुझे 8 इंच ही चाहिए था। तो अब ये जो बची हुई पट्टी है इसे मैं कट करके निकाल दूंगी। तो अगर आपका हेवी साइज है तो आप ये 8.5 इंच चौड़ी पट्टी लीजिएगा। तो ये देखिए ये बची हुई पट्टी है, इसको हम साइड में रखेंगे और बस हमें इतना ही पैटर्न चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्त्री करेंगे। तो इस्त्री करने से पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। जैसे ये 8 इंच है तो इसका सेंटर में हम इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर ये सेंटर आ गया। अब सेंटर की इस साइड के पिंटक्स इस साइड में दबाने हैं और इस्त्री करने हैं और ये वाले इस साइड में दबाएंगे और इस्त्री करेंगे। तो इस्त्री मैंने गर्म करके ले ली है और आप देख सकते हो ये जो पिंटक्स है ये मैं इस साइड में इसको प्रेस कर रही हूं। बस ये बहुत जल्दी प्रेस हो जाते हैं। ये हो गए। अब हम इस साइड के इस साइड में प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सेंटर का बस ध्यान रखिएगा और दोनों साइड के पिंटक्स अपोजिट साइड में हमें प्रेस करने हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये सेंटर है और सेंटर के इस साइड के पिंटक्स इस और है और इस साइड के पिंटक्स इस और है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैटर्न को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और लेंगे हमारा 1.5 मीटर का फैब्रिक। इसे मैंने यहाँ पर बिछा के रखा है। अब आप देख सकते हो पूरा टेप हमारा 1.5 मीटर का रहता है, तो ये पूरा फैब्रिक 1.5 मीटर का है और इसकी चौड़ाई 42 इंचेस है, मतलब इसका पन्ना 42 इंचेस का है। अब हम इसको पन्ने की साइड से फोल्ड करेंगे, यानी विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। तो ये पूरा फोल्ड हो चुका है। ये पिंटक्स बनाया हुआ पैटर्न लेंगे और इसकी लंबाई हमने 42 इंचेस रखी थी। जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग
और बचा हुआ कपड़ा कट कर दिया। अब ये जो कपड़ा है इसके हम स्लीव्स बनाएंगे, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब देखिए ये जो पैटर्न है इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है देखो, ये पिंटक्स का जो पैटर्न है इसके राइट साइड ऊपर की तरफ है और जो मेन फैब्रिक है उसके राइट साइड भी अंदर की तरफ है। तो बस देखिए इन दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहां पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो यहां पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले मैं पिंस लगा रही हूं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर सिलाई लगा सकते हो। तो यहां पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ऊपर से नीचे सिलाई लगानी है, यहां से यहां तक। अब सेम हमें इस साइड में भी करना है। तो ये देखिए इसे मैंने यहां पर रख दिया और यहां पर भी एकदम ऊपर से हम पिंस लगाना शुरू करेंगे। पिंस ना भी लगाओ तो भी चलेगा, डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हो। तो यहां पर भी हमें ऊपर से नीचे सिलाई लगा कर लेनी है। तो दोनों साइड में हम सिलाई लगा कर लेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक, तो सिलाई मैंने लगाकर ले ली है यहां पर और यहां पर भी। आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब हम इसे एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर सेंटर आ रहा है, तो सेंटर का मार्किंग हमने पहले किया था। तो बस सेंटर में पकड़ दीजिएगा और इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखिएगा। तो ये बराबर से सेंटर में फोल्ड हो चुका है और फिर से एक बार हमें फोल्ड करना है। अब देखिए यहां पर कमर की लंबाई तक तो आपकी सीधी लाइन आएगी क्योंकि यहां पर पिंटक्स बने हैं और उसके नीचे इसका फ्लेयर शुरू होता है पिंटक्स पैटर्न का। तो बस उस फ्लेयर को अंदर की तरफ ओढ़ कर लीजिएगा और उसके ऊपर इसको रख दीजिएगा। ठीक, तो अब ये पूरा सेट हो चुका है। इस साइड में ये पूरा फोल्ड रहेगा और इस साइड में आपके 2 फोल्ड रहेंगे। अब हम यहाँ पर नाप डालेंगे। तो सबसे पहले लंबाई के नाप, जैसे आर्म होल का 8.25 इंच पर डाला है, कमर की लंबाई 15 इंच पर डाली है और स्लिट जहां से शुरू होते हैं वो 22 इंच पर डाला है। अब इन सारे नाप के लाइंस हम बना देंगे, जैसे आप नॉर्मल कुर्ती में सारे नाप डालते हो सेम वैसे ही डालने हैं। तो यहाँ पर शोल्डर लिया है 7.5 इंच पर और यहां से जोड़ दिया। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। यहां से पीछे का गला 3 इंच लिया है। यहां पर इस तरह से बॉक्स बना के गोल शेप देंगे। अब यहां पर शोल्डर स्लोप लेंगे 0.75 इंच यानी 0.25 इंच पर और यहां से तिरछे में जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, 0.75 इंच का लूजिंग डाला है और 9.25 इंच पर मार्क किया। यहां पर बैक आर्म होल का शेप देंगे और फिर उसके बाद आगे की शोल्डर लाइन आधा इंच हम नीचे लेते हैं पीछे की शोल्डर लाइन से। तो आधा इंच पर मार्क किया है और यहां पर लाइन बना दी। अब उसके बाद फ्रंट की शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे कितना है, उसका सेंटर करके यहां पर आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि सिंपल कुर्ती कटिंग कैसे होता है तो उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाए हैं, वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट शोल्डर लाइन से टक्स पॉइंट का मार्किंग होता है, तो वहां पर टेप को रख देंगे। जितना भी फुल बस्ट है उसका चौथा भाग करके उसमें आधा इंच मिला दीजिएगा। तो उस हिसाब से मेरा 10 इंच आया। अब उसी पॉइंट के ऊपर फुल बस्ट का चौथा भाग का मार्किंग करेंगे। जैसा 38 इंच फुल बस्ट है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। आप चाहो तो 1/4 इंच लूजिंग डाल सकते हो। पर कमर का मार्क करेंगे तो ऊपर नीचे का पैटर्न एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखिएगा और फिर वहां से नापिएगा। तो कमर है मेरी 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें 0.75 इंच यानी 0.25 इंच का लूजिंग डालकर 0.25 इंच पर मार्क किया। अब देखिए कमर तक तो ये एकदम सीधा रहेगा, मैंने बताया था, और उसके नीचे नीचे के पैटर्न का घेर शुरू होता है। तो इसीलिए यहां पर बस हम ग्रीन यानी ऊपर वाला कपड़ा पकड़ेंगे, नीचे वाला नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो हिप का मार्किंग करते टाइम बस ऊपर के कपड़े से रखिएगा और यहां पर हिप का चौथा भाग का मार्किंग कीजिएगा। 40 इंच हिप है, 10 इंच पर मार्क आया। यहां पर शेप दे देंगे जो होगी हमारी फिटिंग लाइन और फिटिंग लाइन के बाहर 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे
और ये होगी हमारी कटिंग लाइन। अब यहाँ पर नीचे की तरफ इसको जोड़ देंगे। आप चाहो तो तिरछा जोड़ सकते हो या फिर स्ट्रेट रखना चाहते हो तो स्ट्रेट पे रख सकते हो। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं। अब यहाँ पर बैक आर्म होल और बैक शोल्डर लाइन कटेंगे और फिर बैक का गला कटेगा। तो मैं बैक आर्म होल से कटिंग कर रही हूँ, बैक शोल्डर लाइन। अब ये जो गला है बैक का, ये ऊपर का पैटर्न उठा के कटिंग करेंगे, यानी बैक का पैटर्न उठा के कटिंग करेंगे। अब ये साइड से भी कटिंग हो गया। अब देखिए यहां पर एक मार्क करेंगे नीचे के फ्रंट पैटर्न की ओर, और फिर यहां से हम आधा इंच शोल्डर लाइन नीचे की तरफ लेंगे। अब यहां पर अंदर की साइड से शेप देंगे। तो ये शेप कैसा देना है ये मैंने आपको बताया था मार्किंग करते टाइम। तो यहां पर मैंने शेप दे दिया। अब हम इसके ऊपर से कटिंग करेंगे ताकि हमारा फ्रंट का शेप आ जाएगा। तो ये पूरा नेक तक मैंने आधा इंच इस तरह से कट किया है। तो फ्रंट का हो गया और ये बैक का भी हो गया। तो ये जो है ये बैक पैटर्न है, इसे हम साइड में रखेंगे। ये है हमारा फ्रंट पैटर्न। तो फ्रंट पैटर्न को जैसे ही हम खोलते हैं तो बहुत सुंदर सा पैटर्न बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट रेडी है। अब इसके जो पिंटक्स है वो कमर की लंबाई तक लगाए थे, वहीं पर हम इस पट्टी को लगा देंगे। ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 2 इंच, और इसे मैंने दोनों साइड से आधा आधा इंच अंदर की तरफ मोड़कर इसको फोल्ड किया है। अब इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी सिलाई मैंने खोल दी है ताकि मैं पट्टी को यहाँ से अंदर डाल सकूं, और सेम मैंने इस साइड में भी खोल दी है सिलाई, ये देखिए, और यहां से मैं पट्टी को अंदर डाल दिया। अब यहां पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले मैं पट्टी को पिन लगा कर लूंगी ताकि ये हिले नहीं, और फिर उसके बाद दोनों साइड में हम कंफर्म करेंगे कि पट्टी अंदर की तरफ चली गई है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर से सिलाई को शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई मार्जिन है। सिलाई मार्जिन को इस तरह से हम दबाएंगे और ऊपर की किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है ये मेरी ग्रीन कपड़े के ऊपर आ गई है, लेकिन किनारे से। तो पूरा ऊपर से नीचे हम इस प्रेस स्टिच को लगा देंगे। इस ओर की सिलाई लगा दी है। सेम तरीके से इस साइड में भी सिलाई लगेगी। तो देखिए सिलाई मार्जिन इस तरफ रहेगा और यहां पर भी किनारे से सिलाई लगेगी। तो ये सिलाई लगते टाइम प्रेस स्टिच भी लगेगी और इस पट्टी को भी अटैच कर देगी। तो बस नीचे तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो बीच में हमने ये वाली पट्टी लगाई है इसके इस और नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो पिंटक्स हमने इस्त्री करके बिठाए थे उसी पोजीशन में रहने चाहिए। और यहां पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह की पट्टी नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो पट्टी बनके रेडी है यहाँ पर और बहुत सुंदर लग रहा है। अब गले के पैच के लिए मैंने इसकी चौड़ाई 3.25 इंच रखी थी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर, और लंबाई 6 इंच रखी है। ये फ्रंट गले का पैच है। इसे मैंने खोल दिया है और इसे हम लगाएंगे हमारे कुर्ती पैटर्न के ऊपर। सिंपल राउंड नेक बनाया है। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसका बीच का हिस्सा मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद यहाँ पर हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ेंगे। अब बैक गले में भी मैंने पट्टी लगा दी है। यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगा कर ले ली है और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम फ्रंट पैटर्न लेंगे और यहाँ पर फ्रंट की जो पट्टी है और ये बैक की पट्टी दोनों को इस तरह से अंदर की तरफ खोल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे गले में फिनिशिंग आ जाए। सेम इस साइड में भी पट्टी को खोल दिया है बाहर की तरफ, फ्रंट की पट्टी को भी खोल दिया है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ मैंने शोल्डर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस ओर पलटेंगे और पट्टी को यानी फ्रंट की पट्टी और बैक की पट्टी दोनों एक साथ अंदर की तरफ जाएगी।
इससे गले में और शोल्डर्स की सिलाई में भी फिनिशिंग आ जाता है। अब दोनों पट्टी अंदर की तरफ डालने के बाद गोलाई में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद ये गला हमारा रेडी है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। स्लीव्स का बचा हुआ कपड़ा है, इसे 4 फोल्ड में कर दिया है। इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर एक 7 इंच पर मार्क करेंगे, तरफ 1 इंच मार्जिन। अब यहाँ से कैप हाइट रखेंगे 4.5 इंच पर और यहाँ से फ्रंट और बैक का शेप दे देंगे। तो अगर आपको आपके साइज का स्लीव्स कटिंग सीखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जरूर वो वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मैंने 17 इंच पर लंबाई का मार्किंग किया है और 5.5 इंच पर बाजू की गोलाई, और यहाँ से मैं इसको तिरछे में जोड़कर बाहर की तरफ मार्जिन का मार्किंग करूंगी और इसको कट कर दूंगी। इसको मैंने बॉटम में डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है और इसे मैं दोनों साइड में जोड़ दूंगी। स्लीव्स जोड़ने के बाद अब हम इसका फिटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स एक दूसरे के ऊपर बराबर से मिला के रखिएगा, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहाँ पर मैं पिंच लगा कर ले रही हूँ ताकि फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम ज्यादा संभालना ना पड़े। सेम इस साइड में भी ऊपर और नीचे का पैटर्न बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पर मैं इस साइड में पिंच लगा कर लूंगी ताकि सिलाई लगाते टाइम ज्यादा संभालना ना पड़े। अब मैं इसको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो ये रहा बैक साइड। तो बैक साइड के ऊपर पहले से ही हमारा फिटिंग का मार्किंग है, बस उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ स्लीव्स का भी हम फिटिंग का मार्किंग कर देंगे। 1-1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी हिसाब से सेम इस साइड में भी मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो जितना आपने मार्जिन छोड़ा है, जैसे कि मैंने बताया था फिटिंग की सिलाई के बाहर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, बस उतना ही पकड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसका फिटिंग होगा स्लिट लाइन तक। तो स्लिट लाइन तक मैंने सिलाई लगा दी है और इसके नीचे हमारे स्लिट्स आएंगे। सेम मैं इस साइड में भी सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों साइड में फिटिंग करने के बाद अब यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में स्लिट्स जोड़ते हैं डबल फोल्ड करके, सेम तरीके से यहाँ पर हम स्लिट्स बना देंगे, यानी चाक बना देंगे। और उसके बाद हम बॉटम को भी फोल्ड करके लेंगे, दोनों साइड के चाक बना देंगे और फिर हम बॉटम में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को हमें इसी तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देनी है। और मैं इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये कुर्ती मेरी रेडी है। मैंने चाक बना दिए हैं और बॉटम को भी डबल फोल्ड करके ले लिया है। और यहाँ पर हम सेंटर में इस तरह के बटन्स लगा देंगे और देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। इसे ट्राई जरूर करना। और पिछले वीडियो में मैंने ऐसे ही बचे हुए कपड़े से 2 सुंदर कुर्तियां बनाई थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारे अगले वीडियो में धन्यवाद।